हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले बच्चों 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड का जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने स्टार्ट किया था, उसी का ये थर्ड लेक्चर वीडियो है। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और प्रैक्टिस सेट 3.1 कवर किया था। इस लेक्चर वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज राइट द करेक्ट नंबर इन ए गिवन बॉक्सेस। ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, दैट इज 1, 8, 15, 22। यहाँ पे ये जो बॉक्सेस है, इन बॉक्सेस को आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, a इज इक्वल टू बॉक्स, t1 इज इक्वल टू बॉक्स, t2 इज इक्वल टू बॉक्स, t3 इज इक्वल टू बॉक्स। ये ऑल बॉक्सेस आपको क्या करने हैं, फिलअप करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a मतलब होती है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, तो इस बॉक्स में लिखेंगे हम a इज इक्वल टू 1। अगेन आपको t1, अब t1 और a एक ही बात है, फिर भी आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, तो t1 की जगह लिखेंगे हम 1। t2 आपके पास 8 है एंड t3 है 15। t3 is 15। ठीक है, आफ्टर दैट t2 माइनस t1, तो t2 है आपके पास 8 माइनस t1 1, दैट इज इस बॉक्स में इज इक्वल टू आएगा 7। एंड t3 माइनस t2, तो t3 है आपके पास 15 माइनस t2 8, तो यहाँ पे भी 7 आएगा। तो इस तरह आपका ये जो पहला एग्जांपल के बॉक्स आपको फिलअप करने थे, हमने यहाँ पे ये बॉक्स फिलअप किए। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल में भी t1 इज इक्वल टू 3, दैट इज फर्स्ट टर्म 3, t2 6, t3 9 एंड t4 12। एंड आफ्टर दैट t2 माइनस t1, दैट इज t2 आपके पास 6 माइनस t1 3 इज इक्वल टू इस बॉक्स में आएगा 3। तो इस प्रकार आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 4 एग्जाम्पल के बॉक्स का फिलअप करने हैं। हमने फर्स्ट एंड सेकंड कवर किया, थर्ड एंड फोर्थ आपको करना है बच्चों, बिकॉज इट्स ए वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल। मैं फिर भी मैं यहाँ पे ओवरऑल बता देता हूँ आपको। थर्ड एग्जाम्पल में दैट इज -3, -8, -13 एंड -18, इस प्रकार का एपी है। तो यहाँ पे जो आपका पहला बॉक्स है दैट इज t3 है आपके पास -13। t3 में आपको बॉक्स में लिखना है -13। आफ्टर दैट t2 लिखना है -8, t4 लिखना है -18, t4 को लिखना है -18 एंड t1 लिखना है -3, t1 इज -3। एंड आफ्टर दैट t2 माइनस t1 इज इक्वल टू -5, t2 माइनस t1। अब यहाँ पे आपको एक ही बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो t2 माइनस t1 मतलब t2 आपके पास है दैट इज -8 माइनस t1 है दैट इज t1 -3। तो यहाँ पे -8 माइनस प्लस 3, तो यहाँ पे आएगा -8 प्लस 3 दैट इज -5। तो यहाँ पे एक ही बॉक्स है, मतलब इस बॉक्स में आपको -5 लिखना है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन कवर किया है। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज said whether the following sequence is an AP or not. If so, find the 20th term of the progression। आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है, that is -12, -5, 2, 9, 16, 23 एंड 30 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये आपको बताना है। और यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है तो आपको 20th टर्म, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, आपको 20th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं हियर a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू -12, उसके बाद t2 इज इक्वल टू -5, t3 इज इक्वल टू 2, t4 इज इक्वल टू 9, t5 इज इक्वल टू 16, t6 इज इक्वल टू 23 एंड t7 इज इक्वल टू 30। ठीक है, t1, t2, t3, t4, t5, t6 एंड t7 से हमने यहाँ पे डिनोट कर लिया है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको आगे की टर्म मतलब t2 माइनस t1 करना होगा। तो t2 माइनस t1 दैट इज t2 है आपके पास -5 माइनस t1 है -12, तो ये बन जाएगा दैट इज -5 माइनस प्लस 12, दैट इज ये बनेगा आपका 7। डिफरेंस यहाँ पे दो टर्म में का डिफरेंस 7 आ रहा है। अगेन हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे t2 माइनस t1, अब
T3 माइनस T2 फाइंड करते हैं। तो T3 है आपका 2 माइनस T2 है -5, तो यहाँ पे माइनस माइनस +5, दैट इज अगेन यहाँ पे डिफरेंस 7 आ रहा है। अगेन डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो T4 माइनस T3, T4 आपके पास 9 माइनस T3 है 2, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 7 का आ रहा है। अगेन डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो T5 माइनस T4, तो T5 है 16, T4 9, अगेन यहाँ पे 7 का डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू T6 माइनस T5, T6 आपके पास 23 माइनस T5 है 16, तो यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस, एंड डिफरेंस इज इक्वल टू T7 माइनस T6, दैट इज 30 माइनस 23, यहाँ पे भी 7, मतलब हर एक में डिफरेंस 7 आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह पाएंगे कि हियर डिफरेंस इज कॉमन, डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो देयरफॉर गिवन प्रोग्रेशन आर इन एपी, या फिर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, आप ये लिख सकते हैं। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस आर इन एन एपी, गिवन सीक्वेंस क्या है, एपी में है। तो ये था आपका पहला। अब सेकंड में देखिए, सेकंड सेंटेंस देखिए, इफ सो, यदि सीक्वेंस एपी में रहता है तो आपको 20th टर्म, मतलब आपको जैसा कि है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, T1 को आप डिनोट करते हैं T1 से, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं T1 से, सेकंड को T3, T2, T3, T4, उसी प्रकार आपको 20th टर्म मतलब T20 फाइंड करना है। तो T20 फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको T20 फाइंड करना है, तो a प्लस दैट इज a की वैल्यू -12 प्लस, जिस तरह हमने n की जगह 20 लिखा, तो यहाँ पे भी n की जगह आपको 20 लिखना होगा, -1 इंटू डिफरेंस है 7 का, हर एक में डिफरेंस कितने का है, 7 का है। तो यहाँ पे ये जो T20 आपको फाइंड करना है, -12 प्लस 20 माइनस 1 दैट इज 19 इंटू 7 दैट इज -12 प्लस 19 7 आएगा, दैट इज 133, और 133 से अगर यदि हम -12 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 121, मतलब T20 इज इक्वल टू 121, मतलब 20th टर्म यहाँ पे कितनी रहेंगी, ये रहेंगी 121। तो इस तरह हमने यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इन द गिवन एपी 12, 16, 20, 24, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज 12, 16, 20 एंड 24 गिवन है। आपको यहाँ पे 24th टर्म फाइंड करनी है, मतलब आपको यहाँ पे T24 फाइंड करना है, ठीक है। 24th टर्म मतलब T24 फाइंड करना है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 12, उसके बाद T2 है 16 एंड T3 20, T4 24, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस देखिए, डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 करना होगा, तो 16 माइनस 12 दैट इज डिफरेंस आएगा 4 का, और वी नो दैट फॉर्मूला, our formula is Tn is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक है। तो आपको यहाँ पे T24 दैट इज n की जगह 24 इज इक्वल टू a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1, अब यहाँ पे n की जगह हमने 24 लिखा, तो 24 माइनस 1 इंटू डी है, दैट इज d इज इक्वल टू 4। तो यदि हम इसे सॉल्व कर दे तो T24 आएगा, दैट इज 12 प्लस 24 माइनस 1 आएगा 23 इंटू 4, और 23 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा, दैट इज 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 दैट इज 9, 92, ठीक है 92, और 12 प्लस 92 दैट इज 104, 12 प्लस 92 दैट इज 104। तो T4 आएगा यहाँ पे 104। आपको यहाँ पे T24 टर्म फाइंड करनी थी, T24 फाइंड करना था, तो यहाँ पे आंसर आएगा 104। उसी प्रकार यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल देखिए, फाइंड 19th टर्म, मतलब यहाँ पे आपको T19 फाइंड करना है, ठीक है।
फाइंड द 90th टर्म, मतलब यहाँ पे T19th आपको फाइंड करना है और AP गिवन है, दैट इज A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 7, T2 इज इक्वल टू 13, T3 इज इक्वल टू 19, T4 इज इक्वल टू 25, ठीक है। और डिफरेंस दैट इज T2 माइनस T1, तो यहाँ पे T2 आएगा आपका 13 माइनस 7, दैट इज ये डिफरेंस आएगा 6 का, ठीक है। अब जैसा कि हमने दो टर्म का डिफरेंस यहाँ पे 6 निकाला, तो आपको बाकी टर्म का भी डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ये गिवन है, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहता है कोई भी सीक्वेंस, तो उसका डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस कॉमन ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है बाकी टर्म का डिफरेंस फाइंड करने के लिए। आप यहाँ पे T2 माइनस T1 का डिफरेंस फाइंड किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू 7, D की वैल्यू 6, और यहाँ पे हम लिखते हैं वी नो दैट Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको T19th टर्म फाइंड करनी है, तो A की जगह 7 प्लस n की जगह 19 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6, ठीक है। तो यहाँ पे 7 प्लस 19 माइनस 1 दैट इज 18 इंटू 6, तो यहाँ पे 18 सिक्सा आएगा, 18 सिक्सा दैट इज 8 सिक्सा 48, 8 की 4 कैरी एंड 6 1 जा 6 प्लस 4 दैट इज 10, 108। और 108 में यदि हम 7 को ऐड कर दे तो आपको आएगा आंसर दैट इज T19 इज इक्वल टू 115। T19 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 115। तो यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन में आपको 19th टर्म फाइंड करने को कहा था, तो 19th टर्म है दैट इज 115। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 भी कवर किया। चलिए देखते हैं दैट इज फिफ्थ एग्जाम्पल, दैट इज फाइंड द 27th टर्म ऑफ एन AP वेयर द सीक्वेंस इज 9 4 -1 -6 एंड -11। आपको यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है दैट इज सीक्वेंस में T1 9, T2 4, T3 -1, T4 -6, T5 -11, दैट इज A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 9। आपको ये सीक्वेंस गिवन है, T1 T2 T3 T4 एंड T5 गिवन है। आपको यहाँ पे ये जो 27th टर्म फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पे T5 तक ही ये सीक्वेंस है, आपको ये जो है दैट इज T27th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज वी नो दैट, या फिर डिफरेंस फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1, तो T2 है 4, T1 है 9, तो डिफरेंस आएगा -5 का। हियर D इज इक्वल टू -5, D की वैल्यू है -5, ठीक है। हम लिखते हैं अभी वी नो दैट फॉर्मूला आपका है दैट इज Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वी नो दैट A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे 27th टर्म दैट इज T27 आपको फाइंड करना है। तो A की वैल्यू यहाँ पे 9 प्लस n की वैल्यू 27 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -5, ठीक है। तो यहाँ पे 9 प्लस 27 माइनस 1 दैट इज 26 इंटू -5। और यदि हम 26 का मल्टीप्लीकेशन -5 के साथ कर दे, या फिर 26 इंटू 5 कर दे, तो यह आएगा 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 प्लस 3 दैट इज 130। तो 9 प्लस -130 आएगा, बिकॉज 26 इंटू -5 दैट इज -130। और यदि 9 प्लस -30 को हम लिखे तो इसका आंसर आएगा -121, दैट इज T27 इज इक्वल टू -127, 121 इसका आंसर आएगा -121। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस एग्जाम्पल में प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 7 8 एंड 9 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।